हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 8.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। हमें यहाँ पे कुछ मोनोमियल्स दे रखे हैं जिनकी हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नई टर्म देखने को मिल रही है कि मोनोमियल क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक सिंगल टर्म होती है, एक सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? मोनोमियल्स कहते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म हो तो उनको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें इन मोनोमियल्स की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं? बिल्कुल इजी तरीके से, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले यहां पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है? हमें 4 और 7p की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां पे लिख लिया हमने 4, 7p। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे? यहां पे 4 मल्टीप्लाई 7p। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों मोनोमियल्स के अंदर जो भी हमें इंटीजर वैल्यू दे रखी है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहां 4 दे रखा है, यहां 7, 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? 4 7 जा 28। उसके बाद जो भी हमें इंग्लिश अल्फाबेट दे रखा है उसको लिखेंगे, तो यहां पे p है तो साथ में p लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बिल्कुल इजी तरीका था। अब सेकंड वाले पार्ट के अंदर देखो हमें क्या टर्म दे रखी है। यहां पे हमें दे रखी है माइनस का 4p और 7p। इनकी हमें प्रोडक्ट यहां पे फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? पहली टर्म माइनस का 4p, इसकी मल्टीप्लाई 7p से। सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पे एक माइनस की टर्म है, एक प्लस की टर्म है। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन आएगा। फिर 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा क्या हो गया? 28। यहां भी p है, यहां भी p है। p की और p की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर जो है 1 है। यहां भी p की पावर 1 है, यहां भी p की पावर 1 है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर जो होती है बच्चों वो ऐड हो जाती हैं। तो यहां पे 1 और 1 क्या हो गई? 2। तो यहां पे लिखा जाएगा p की पावर 2। ये आंसर हो गया। आ गया समझ में ये भी? अब थर्ड वाले पार्ट को देखो क्या है। थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा है माइनस का 4p और 7 का pq। अब इनकी हमें प्रोडक्ट करनी है, तो सबसे पहले पहली टर्म है माइनस का 4p मल्टीप्लाई 7pq। माइनस 4 की 7 से मल्टीप्लाई, माइनस का 28 हो गया। p की p से मल्टीप्लाई करेंगे, p की पावर 2 हो गई। q अकेला है तो q को अकेला लिख दिया। ये आंसर आ गया हमारे पास। आ गया समझ में? अब इसके फोर्थ पार्ट को देखो क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 4p की पावर 3 और माइनस का 3p। ये दे रखा है, तो यहां पे देखो इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी? 4p क्यूब मल्टीप्लाई माइनस का 3p। 4 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई की, माइनस का 12 आ गया। p की पावर 3, यहां p की पावर 1, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाएगी। 3 और 1 क्या हो गया? 4, तो p की पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया इसके फोर्थ पार्ट का। अब इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है हमें? एक टर्म दे रखी है 4p, दूसरी टर्म 0 दे रखी है। अब आपको पता है 0 से हम किसी भी टर्म की मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो 0 से प्रोडक्ट की तो हमारे यहां पे आंसर क्या आ गया? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का। समझ में आ गए पांचों पार्ट आपको अच्छे से? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। हमें यहां पे पेयर में मोनोमियल्स दे रखे हैं जिसमें हमारी रेक्टेंगल की फर्स्ट लेंथ है, सेकंड ब्रेड्थ है। तो हमें यहां पे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले वो देखो। मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारी क्या है? लेंथ है, और ये हमारी क्या है? ब्रेड्थ है। ठीक है, तो एरिया किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो हमें यहां पे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एक लेंथ दे रखी है, एक ब्रेड्थ, तो इसका मतलब हमें इन दोनों मोनोमियल्स की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर लेंथ हमें क्या दे रखी है? p। लेंथ इक्वल टू p है, और ब्रेड्थ जो है हमारी, ब्रेड्थ इक्वल टू q दे रखी है। अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया किसके इक्वल होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे एरिया इक्वल टू
लेंथ कितनी है p मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है q, तो p और q की मल्टीप्लाई करेंगे तो p q, यहां पे यूनिट स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यूनिट स्क्वायर क्यों लिखा हमने, यहां पे देखो हमें कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है साथ में कि ये मीटर है कि सेंटीमीटर है या कुछ और है, हमें बस क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो एरिया आएगा ना वो यूनिट स्क्वायर में आ जाएगा, ये लिख देना है। ये तो मैंने पूरा डीप एक्सप्लेनेशन यहां पे बता दिया, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेकेंड वाले पार्ट के अंदर देखो हमें क्या दे रखा है 10m दे रखा है और 5n दे रखा है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे 10m मल्टीप्लाई 5n। सबसे पहले इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 जा 50, m और n अलग टर्म है तो इनको इकट्ठा लिख देंगे mn, यूनिट स्क्वायर क्या आ गया यहां पे एरिया आ गया। यूनिट स्क्वायर ना लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। अब इसके थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड वाले में क्या दे रखा है हमें, थर्ड वाले में दे रखा है बच्चों 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर, ये हमें दो वैल्यू दे रखी है लेंथ और ब्रेड्थ की, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर। तो पहले इंटीजर इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे 25 जा क्या हो गया 100 हो गया, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। पावर कब ऐड होती है, जब दोनों एक जैसी टर्म हो, यहां भी x स्क्वायर होता तो x की पावर 4 हो जाता, अब x स्क्वायर अलग टर्म है y स्क्वायर अलग टर्म है, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात आ गई समझ में थर्ड वाले पार्ट की भी। अब फोर्थ वाले पार्ट को देखो क्या दे रखा है, हमें लेंथ दे रखी है 4x और ब्रेड दे रखी है 3x स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा यहां पे 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 4 3 जा क्या हो गया 12, यहां पे x की पावर 1 यहां पे x की पावर 2, अब दोनों x हैं सेम सेम टर्म की मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों ऐड हो जाएगी, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, तो x की पावर 3 यहां पे आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3mn और 4np, 3mn और 4np, ये वैल्यू हमें दे रखी हैं, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 3mn मल्टीप्लाई 4np। सबसे पहले 3 4 जा क्या हो गया 12, m अकेला है लिख दिया, n दो बार है तो n की और n की मल्टीप्लाई n की पावर 2 और p अकेला है तो p साथ में, तो ये हमारा एरिया आ गया, ये आंसर हो गया। बात आ गई समझ में, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। हमें यहां पे एक टेबल बना के दे रखी है जिसमें हमें फर्स्ट मोनोमियल की सेकंड मोनोमियल के साथ प्रोडक्ट करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल से समझा भी रखा है कि फर्स्ट वाला जो आंसर आया है वो कैसे आया है कि फर्स्ट मोनोमियल और सेकंड मोनोमियल की आपस में प्रोडक्ट करके सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, पहले इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंग्लिश अल्फाबेट की, देखो 2 2 जा 4, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया। फिर यहां पे सेकंड वाले कॉलम को अगर हमें फिल करना है तो क्या करना है, यहां से फर्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे, यहां से सेकंड वाला, 2 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 हो गया, x और y साथ में आ गया। फिर 2x की 3x स्क्वायर से करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की पावर 3 हो जाएगा। फिर 2x की इससे करेंगे, 2 4 जा क्या हो गया माइनस का 8 x स्क्वायर इंटू वाई। अब x यहां भी है तो पावर ऐड हो गई, x की पावर 2 हो गई। 2 की 7 से मल्टीप्लाई की 14 हो गया, x स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई x की पावर 3 और y आ गया। फिर 2x की माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 2 जा क्या हो गया माइनस का 18, x की पावर 3 y की पावर 2। पूरी कंप्लीट हो गई हमारे पास रो। यहां पे सेकंड रो पे चलेंगे, यहां से इसको पकड़ेंगे और एक एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब -5y की 2x से करेंगे, 2 5 जा माइनस का 10 हो गया, x इंटू वाई आ गया। -5 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस और y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर।
फिर ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, -5 की -4 से करेंगे, -5 4 जा 20 x इंटू वाई स्क्वेयर, -5 की 7 से की माइनस का 35 एक्स स्क्वेयर एज इट इज, y की y से करेंगे वाई स्क्वेयर, -5 की 9 से करेंगे 45 एक्स स्क्वेयर एज इट इज, वाई स्क्वेयर और y की मल्टीप्लाई y की पावर 3। सेकेंड भी कंप्लीट हो गई। थर्ड वाले पे चलते हैं, 3 2 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 3 हो गई, 3 5 जा माइनस का 15 एक्स स्क्वेयर वाई, फिर 3 3 जा 9 एक्स की पावर 4 हो गई, क्योंकि 2 यहां पे दोनों पावर ऐड हो गई, 3 4 जा माइनस का 12 एक्स की पावर 3 वाई, 3 7 जा 21 एक्स की पावर 4 इंटू वाई, 3 9 जा 27 माइनस का एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वेयर। आगे चलेंगे, -4xy की 2x से करेंगे, -4 2 जा माइनस का 8 एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, -4 -5 की मल्टीप्लाई 20 एक्स वाई स्क्वेयर, -4 3 जा क्या हो गया माइनस का 12 एक्स की पावर 3 वाई, -4 की -4 से की 16 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, -4 7 जा माइनस का 28 एक्स की पावर 3 हो जाएगी, वाई की पावर 2 हो जाएगी, -4 9 जा क्या हो गया 36, माइनस माइनस से प्लस हो गया, एक्स की पावर 3 हो जाएगी, वाई की पावर भी 3 हो जाएगी। हो गई नेक्स्ट रो भी कंप्लीट। अब लास्ट के 2 रोज देखते हैं, 7 2 जा 14 एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 3 वाई, 7 5 जा माइनस का 35 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 7 3 जा 21 एक्स की पावर 4 इंटू वाई, 7 4 जा माइनस का 28 एक्स की पावर 3 वाई स्क्वेयर, 7 7 जा 49 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वेयर, 7 9 जा क्या हो गया प्यारे बच्चों माइनस का 63 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3। ये भी कंप्लीट हो गई। अब इसकी देखते हैं आगे मल्टीप्लाई, -9 2 जा माइनस का 18 एक्स की पावर 3 वाई स्क्वेयर, -9 5 जा क्या हो गया प्लस का 45 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, -9 3 जा माइनस का 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वेयर, -9 4 जा 36 हो गया एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, -9 7 जा माइनस का 63 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3, -9 9 जा क्या हो गया 81 एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। हो गई टेबल कंप्लीट। ध्यान से करनी है आपको कैलकुलेशन, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई उसको ध्यान से कर लेना, कहीं मेरे से कोई गड़बड़ हो गई हो, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि कोई मिस्टेक ना हुई हो, कई बार हो जाता है कैलकुलेशन करते टाइम, तो वो आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमें इनकी प्रोडक्ट करते हुए अपनी टेबल को कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें दे रखी हैं, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। अब वॉल्यूम कैसे निकलता है, सबसे पहले देखो, मान लो हमारे पास क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये हमारे पास क्या है एक बॉक्स, ये दे रखा है भाई, ये हमने एक बॉक्स तैयार कर लिया यहाँ पे, ये यहां पे लेंथ हो गई, ये यहां पे ब्रेड्थ आ गई और ये हमारी हाइट हो गई इसकी। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो बस तीनों चीजें हमें यहां पे दे रखी हैं, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की हमें यहां पे मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो यहां पे फर्स्ट वाले पार्ट को कैसे करेंगे, सबसे पहले एक डीपली करके दिखाएंगे। लेंथ हमें दे रखी है 5a, ब्रेड्थ हमें दे रखी है ब्रेड्थ 3a स्क्वेयर और हाइट हमें दे रखी है 7a की पावर 4। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बच्चों कैसे आएगा यहां पे वॉल्यूम,
वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ क्या है 5a, ब्रेड्थ है 3a² और हाइट है 7a की पावर 4। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी इंटीजर वैल्यू है उनकी प्रोडक्ट करेंगे। 5 3 जा 15, 15 की 7 से मल्टीप्लाई की 105। अब यहां पे a की पावर 1 है, a की पावर 2, a की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी। 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो a की पावर 7। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। था ना इजी, बिल्कुल इजीली कर लोगे। कैसे करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड वाले पार्ट के अंदर ध्यान से देखो क्या दे रखी है। लेंथ हमें दे रखी है 2p, ब्रेड्थ हमें दे रखा है 4q और हाइट हमें दे रखी है 8r। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम इक्वल टू तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। पी क्यू आर तीनों अलग टर्म है, पावर ऐड नहीं होगी, अलग अलग करके पी क्यू आर लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपनी कॉपी कंप्लीट करते टाइम साथ में इनको सीखेंगे भी कि किस प्रकार से हमें अपने क्वेश्चंस को सोल्व आउट करके आना है फाइनल एग्जाम के अंदर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। हमें दे रखा है यहां पे लेंथ इक्वल टू एक्स वाई, ब्रेड्थ इक्वल टू दे रखा है 2x² y और हाइट हमें प्यारे बच्चों दे रखी है 2xy²। वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, तो वॉल्यूम इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई 2x² y मल्टीप्लाई 2xy² इक्वल टू, सबसे पहले देखो यहां पे a1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, 2 2 जा क्या हो गया 4 आ गया भाई। x देखो कितनी बार है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, तो 4 टाइम्स x आ रहा है, तो x की पावर 4 हो गया। y भी 4 टाइम्स आ रहा है, तो y की पावर 4 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। बस ऐसे हमें वॉल्यूम निकालना है। अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है लेंथ a दे रखी है, ब्रेड्थ हमें 2b दे रखी है और हाइट हमें यहां पे 3c दे रखी है। तो वॉल्यूम देख लो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c। 3 2 जा 6, a b c को हम यहां पे इकट्ठा लिख के देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये काम करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किस प्रकार से हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें यहां पे मोनोमियल्स दे रखे हैं जिनकी हमें यहां पे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। जिसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई कोमा वाई जेड कोमा जेड एक्स, इनकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। ध्यान से देखो x कितनी बार है पूरी की पूरी मोनोमियल्स में, 2 बार है, तो x की पावर क्या हो गई 2। y देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो y की पावर 2। z भी 2 बार है, तो z की पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया। था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, a माइनस a² और a की पावर 3, इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, a मल्टीप्लाई माइनस की a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3, माइनस साइन एज इट इज, a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, a की पावर 3 है, 3 और 2 क्या हो गया हमारा यहाँ पे 5 और एक पावर ये है, तो a की पावर क्या हो गई 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं दे रखी उसकी पावर हम 1 मान के चलेंगे, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या दे रखा है। हमें यहां पे 4 टर्म दे रखी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज 2 4y 8y², 16y³, इसकी प्रोडक्ट करनी है। तो इसको भी सेम प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y² मल्टीप्लाई 16y³। तो देखो यहां पे सबसे पहले 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024। y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, टोटल कितनी बार y हो गया, y की पावर 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
बस ये इजी क्वेश्चन था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट को क्या दे रखा है, a कोमा 2b कोमा 3c और फिर दे रखा है 6abc। इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc। पहले इंटीजर की मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 18 2 जा क्या हो गया प्यारे बच्चों 36। a देखो कितनी बार है, एक ये रहा एक ये रहा, तो a की पावर 2 हो गया। b कितनी बार है, पूरे की पूरी मल्टीप्लाई में 2 बार है तो b की पावर 2 हो गया। c भी 2 बार है तो c की पावर 2 हो गया। ये आंसर आ गया। बस ये करना है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, m कोमा माइनस mn कोमा mnp। इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो पहली टर्म क्या है, m मल्टीप्लाई माइनस का mn मल्टीप्लाई mnp इक्वल टू, सबसे पहले देखो यहां पे एक बार माइनस का साइन है, लगा लिया। m देखो कितनी बार है, 3 बार है, ये रहा ये रहा ये रहा, तो m की पावर 3 हो गया। n 2 टाइम्स है तो n की पावर 2 हो गया। p अकेला है तो अकेला p आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। है ना इजी, समझ में आ गया किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।